हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे पहलवान कहा है जो अपने आप पे कंट्रोल रखे। फरमाया वो पहलवान है जिसे अपने गुस्से पर कंट्रोल, अपने आप को संभाले सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अपने जज्बात को संभाले सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आप बिला वजह किसी के बारे में कह रहे हैं कि वो बड़ा हो गया है, वो अब मशहूर हो गया है, वो अब आगे निकल गया है, वो मेरी बात नहीं सुनता, ऐसा नहीं है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आप थोड़ा सा ना मौका दें, आप चीजों को समझें और थोड़ा ना अपने ऊपर तवज्जो दें कि मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखना है, मैंने अपने आप को समझाना है। बड़े बड़े महंगे महंगे होटलों में लोग जाते हैं और दूसरों को जाता देखकर परेशान भी होते हैं। मुझसे एक दोस्त ने पूछा, आपने बड़ी जगह देखी, मजा कहाँ आया? मैंने कहा वो जब अम्मा नहीं हांडी पकाती थी और कहती थी कि खाना लेके आया नहीं जाता, ये बैठने के लिए कुछ चीज ले ले और यहाँ मेरे करीब ही आ जा। और फिर वो सालन देती दफा ये भी कहती थी, इक्को बारी मिलना ही दोबारा ना मंगी। वो जो लुत्फ है वो दुनिया के किसी 5 स्टार होटल में मुयस्सर आता। तो आप जिस हाल में हैं उसमें राजी रहें, अपने कल्चर से, अपनी तहजीब से, अपने आप से प्यार करें। भाई जिसको अल्लाह, वो जी मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, जिसको अल्लाह ने तेरा चाचा बनाया तू कैसे इनकार करता है? जिसको अल्लाह ने तेरा मामू बनाया तू कैसे इनकार करता है? जिस खानदान को अल्लाह ने तेरा खानदान बनाया, रब ने बनाया, ये तेरी मर्जी। अल्लाह ने जहां जहां पैदा किया, उलझे नहीं, परेशान ना हो, अपने आप को तकलीफ में ना डालें, बड़ी समझदारी के साथ। पता है आपको, लोग जब लोगों को परेशान करते हैं तो परेशान कर देते हैं, चढ़ा चढ़ा के पागल कर देते हैं। वो लिखा है शेख ने कि एक ताजर की दुकान बड़ी अच्छी चलती थी, तो बाकी ताजरों ने सोचा कि इसे किसी तरीके से बेवकूफ कर दिया जाए, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साजिश की। वो सुबह सुबह जब दुकान खोलने के लिए आया तो उसने सफेद इमामा पहना हुआ था और उसने नीले रंग का सूट पहना हुआ था। तो पहला ताजर ही उसे देख के कहने लगा, माशाल्लाह, सफेद लिबास पर आपका ये काले रंग का इमामा कितना प्यारा लग रहा है। उसने कहा, पागल हो गए हो, मेरा तो ये सफेद रंग का है। तीसरा भी मिला तो उसने कहा, काले रंग का इमामा कैसे लग रहा है? उसने यहां से आगे करके देखा कि तो वाइट है। फिर उसने कहा, चौथे ने कहा, पांचवें ने कहा, तो बंदा ज़हनी तौर पे उलझ गया। इतना उलझा कि सारा दिन दुकानदारी ना हो सकी, बल्कि बाज ने लिखा कि इस तरह के लोग तो दीवाने हो जाते। तब वो एक सियाने बंदे के पास गया, उसने कहा कि जनाब मैं ज़हनी तौर पे परेशान हूँ, ग्राहकों से भी लड़ता हूँ, आजमाइश बड़ी हो गई है, मसला क्या है? तो उन्होंने कहा, असल में तूने मुखालफों की बातें तवज्जो से सुननी शुरू कर दी। हाँ, मुखालिफिन की वो बात तवज्जो से सुननी चाहिए जो हमारी वो गलती बयान करे, लेकिन वो बातें जो चढ़ाने के लिए, उससे सरफे नजर किया जाए। अपने आप को आप कंट्रोल में रखें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की दी हुई हमारे लिए हिकमत है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ, मिलाद आए ना तो मिलाद में महब हो के मिलाद मनाया करो। आपके ज़ौक शौक का बड़ा असर होना है दूसरों पर। अब सारी जिंदगी दलीलें पूछते रहना है मिलाद की, उम्र गुजर गई, अब तो तय है सारी चीजें, अब तो सिर्फ ज़ौक की जरूरत है। कौन कितने प्यार से करता है, कितने शौक से करता है, उस शौक की आदत। तो दानाई, हिकमत जो नबी करीम ने हमें अता की, उस हिकमत को समझें। बहुत ज्यादा मामला फहमी के साथ चीजों को लेके चले। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा पर हमला फरमाया, फतह मक्का हुआ, तो हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास झंडा था। अलम बरदार थे हजरत साद बिन उबादा, जिसके पास झंडा होता था वो सबसे आगे होता था। तो हजरत साद इब्ने उबादा सबसे आगे थे और कायद थे। उन्होंने कोई एक ऐसी बात कर दी जो पॉलिसी के खिलाफ थी। तो बाज लोगों ने एहतजाज किया कि इनसे झंडा ले लिया जाए। अब उनकी कोई ऐसी बड़ी गलती भी नहीं थी, बल्कि गलती नहीं थी सिरे से, झंडा उनसे वापस लेना पड़ गया। लेकिन बंदे बड़े हसास थे, दीन के लिए उनकी खिदमात बहुत ज्यादा थी, उनकी जिंदगी के अंदर ये खूबसूरती थी कि हमेशा वफादार रहे वो। उनसे झंडा वापस लेना है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अब क्या करेंगे, बंदा भी बड़ा हसास है और मौका ऐसा आ गया है। तो नबी करीम ने फरमाया, ले लेंगे झंडा, कुछ भी नहीं होता। या रसूलल्लाह एक शख्स को मनसब से हटाना है तो परेशान तो होगा ना? फरमाया, कुछ भी नहीं होगा। अब लोगों ने देखा रसूल पाक की कमाल हिकमत को, अब लोगों ने देखा वो मिलाद वाले महबूब की दानाई, वो तदब्बुर, वो कमाल, वो फिरासत, वो हिल्म, वो बुर्दबारी, वो चीजों को पूरी गहराई से लेना। नबी करीम ने हजरत साद इब्ने उबादा को बुलाया,
और बुला के फरमाया भी मेरा इरादा बन के आपसे झंडा ले लिया जाए। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हुक्म, लेकिन साथ ही हुजूर फरमाने लगे बना इरादा ये है कि आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। दुनिया में बाप सबसे ज्यादा तब राजी होता है जब वो समझता है मेरा बेटा बराबर का हो गया है, अब मेरी सीट पे बैठ। जिस बात से उन्होंने नाराज होना था उसी बात से वो सबसे ज्यादा राजी हो गए। या रसूलल्लाह मेरे बेटे को मिलेगा। तो मेरे अजीज मामला फहमी, तदब्बुर, हिकमत ये नबी करीम ने हमें सिखाई है। आप अपने दोस्तों के दरमियान, अपने घर के दरमियान, अपने माहौल के बीच इस तरह के दाना हो जाएं कि कभी भी आप मायूसी ना फैलने दें। कोई कमजोर हो रहा है, कोई उलझ रहा है, कोई गुर्बत से, बीमारी से, आजमाइश से परेशान है, तो आप इस कदर दानाई का मुजाहिरा करें कि लोगों को सुकून नसीब होना शुरू हो जाए। लोग वहां से निकलना, हमारे बुजुर्ग फरमाया करते कि अगर तुमसे कुछ तलख बोलता है ना तो ये ना कहा करो मुतकब्बिर बहुत है, कहा करो हो सकता है बेचारा बड़ा परेशान हो सकता है बीमार हो सकता है कहीं कमजोरी आ गई। जब तक आप दानाई के साथ चीजों को नहीं लेते, हिकमत के साथ आप मामलात को नहीं देखते, उतनी देर तक चीजें बेहतर नहीं हो सकती। आप इस दानाई के साथ चलेंगे, तदब्बुर के साथ चलेंगे, हिकमत के साथ चलेंगे तो आप महसूस करेंगे आपने। आप देखिए ना कौन सा जुल्म है जो मक्का मुकरमा में सहाबा किराम पर नहीं हुआ। उनके वजूद पर गरम पत्थर रखे गए, उनको दुर्रों से मारा गया, और जो गुलाम थे उन पर तो सख्तियां और भी ज्यादा थी। लेकिन आपको पता है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की हिकमत का कमाल है कि हुजूर ने एक मिनट के लिए भी किसी को मायूस नहीं होने दिया। हुजूर ने हर मौके पर उनके दिल को तसल्ली दी, राहत दी, उन्हें परेशान नहीं होने दिया, बल्कि वो उस तकलीफ को सहते थे तो उन्हें लुत्फ आता था। इसलिए कि वो फजाइल जो अल्लाह के रास्ते में तकलीफ बर्दाश्त करने के हुजूर ने बयान किए थे वो अच्छी तरह से इंशराह सदर थे, उनको जान गए थे। हमारी बेचैनियां, हमारा उलझाओ, बात बात पे झगड़ा करना, वो हमारा मुखालिफ एक बात करके चुप कर जाता है, हम सारा वक्त उसे जवाब देने में जाया कर देते हैं। ओ खुदा के बंदे, और बड़े बड़े लंबे चौड़े काम है करने वाले, बड़ी बड़ी ड्यूटियां सर अंजाम देनी है, मुआशरे में बड़ा इनकलाब बर्पा करना है। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुझे एक जगह मिला। वो जब अपने शागिर्दों को पढ़ाने के लिए बिठाते थे ना मसनद तदरीस पर, तो फरमाते थे बेटा जब तुम घर से नाराज आओ तो क्लास में पढ़ाने के लिए ना बैठना, पहले जरा अपना मूड फ्रेश कर लेना, तबीयत को ताज़ा कर लेना, फिर तालिब इल्मों को पढ़ाना। ये ना हो गुस्सा किसी और का हो और निकल किसी और पे जाए। ये बुजुर्गों की दानाइयाँ, उनकी मामला फहमी, उनका तदब्बुर, और फिर ये हिकमत आगे आई। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक के विसाल के बाद कहा गया ना कि आप ये लश्कर रवाना ना करें अभी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ, हालात को दुरुस्त हो लेने दें, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आप दानाई देखिए। फरमाया जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना किया वो हर सूरत जाएगा। जब इतना बड़ा लश्कर निकला ना मदीना मुनव्वरा से हुजूर के विसाल के बाद, तो वो जो आंखें खोल रहे थे ना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उनको ये भी बात उन पर बड़ा असर उसने डाला कि अगर इतने लोग बाहर निकल गए हैं तो पता नहीं कितनी फौज बाकी मौजूद है। वो उनको एहसास पैदा हुआ। आपकी कमाले दानाई, फहम व फिरासत, उसने हालात बदल के रख दिए। तो नबी पाक ने हमें इल्म सिखाया, हुजूर ने हमें हिकमत सिखाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में ठहराव लाने के हमें तरीके बतलाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें बुर्दबार किया, लेकिन हम इस कदर ज्यादा आजमाइश का शिकार हैं। आप यकीन करें, बाज लोग बोल रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं, तो दिल करता है उनसे कहा जाए कि ये आपकी शख्सियत से मैच नहीं कर रहा, आपकी जो अल्लाह ताला ने अजमत बनाई है उसके साथ ये चीज मैच नहीं हो रही। हम जब तक मामला फहम नहीं होते, जब तक समझदार नहीं होते, हमारे पास तालीम हो, हुनर हो, हम कर कुछ नहीं सकेंगे। आप जरा चीजों को लें, जरा थोड़ा सा उनको मौका दें। जरा मैं किसी शख्स से आपकी बहस हो जाए ना, तो उसने 4 बातें की, आपने 6 कर दी, फिर वो 10 कर देगा,
फिर आपको 12 करनी पड़ेंगी, आप जीत सकते हैं। उसका बेहतरीन हल पता क्या है? वो बातें करें, आप जरा चुप कर जाए। वो 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, आखिर में कहेगा तू मैनू पागल समझना है। तो जवाब दे कि किसी को पागल नहीं किया जा सकता, चुप रह के दूसरे को पागल भी किया जा सकता है। अल्लाह माफ फरमाए, माअज़ल्लाह। तो कभी कभी अपनी जिंदगी के अंदर खामोशी भी बहुत बड़ा तूफान होती है। फटाफट पर वो बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं जी मैं इतने अच्छे अच्छे काम करता हूं तो देखें लोग तवज्जो नहीं करते। तो मैं कहता हूं लोगों के लिए करते हो तो फिर ले लो दाद, और अगर अल्लाह के लिए करते हो तो फिर इसका तो पता सुबह क़यामत चलेगा कि मालिक क्या एजाज देता है। अपने आप को सुकून में लाएं, बुर्दबार बने। करीम महबूब ने बुर्दबारी सिखाई, और इल्म का रास्ता इख्तियार करें, समझ का रास्ता इख्तियार करें। आप जब तक राह इल्म पर नहीं चलते, एक एक बात को सीखना शुरू नहीं करते, उतनी देर तक आपको आसानी नहीं मिलेगी। एक मेरी आपसे गुजारिश है, बात समेटने से पहले पूरा महीना मिलादे पाक का दुरूद पढ़ के गुजारें। मोबाइल रखे हुए ना आप सब ने माशाल्लाह, एक एक तस्बीह भी साथ रख लें। ये जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता नहीं रहता, तस्बीह होगी तो वो भी चलेगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, मिलाद शरीफ पे गुरबा से खास प्यार।